पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज पर घमासान तेज हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई ने इलाज बंद कर दिया है। पीजीआई का कहना है कि राज्य सरकार का 16 करोड़ रुपया बकाया होने की वजह से इलाज रोका गया है। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया है। बवाल मचने के बाद पंजाब के वित्त मंत्री ने दावा किया कि अस्पतालों को उनकी बकाया किस्त चली गई है, अब लोगों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आयुष्मान स्कीम के तहत मरीज कार्ड दिखाकर जो 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करवा सकते थे, फिलहाल पीजीआई ने उसको रोक दिया है। और रोकने की वजह बताइए कि राज्य सरकार की तरफ से 16 करोड़ रुपया बकाया है। चंडीगढ़ पीजीआई ने इस बात की जानकारी दी कि राज्य सरकार का 16 करोड़ रुपए बकाया है, इसलिए आयुष्मान कार्ड से होने वाला 5 लाख तक का कैशलेस जो इलाज था उसको रोक दिया गया है, मुफ्त इलाज को रोक दिया गया है। इस खबर के आने के बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया है। बवाल मचने के बाद पंजाब के वित्त मंत्री ने दावा किया कि अस्पतालों की उनकी बकाया किस्त चली गई है, अब लोगों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ पीजीआई में आयुष्मान कार्ड पर होने वाला मुफ्त इलाज फिलहाल पीजीआई की तरफ से रोक दिया गया है। चंडीगढ़ पीजीआई ने यह कहा कि 16 करोड़ रुपए राज्य सरकार का बकाया है। अब राज्य सरकार सफाई दे रही है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जबरदस्त हमलावर है। कोई नहीं सर, यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। जिसको कहते हैं वो कह रहा है अभी आ जाएंगे, अकाउंट में जाते हैं, अकाउंटेंट बोलता है भी यहाँ पर तो इसका कार्ड बंद हो गया आपका आयुष्मान पंजाब की फंड नहीं मिली, और आप भी सीएम साहब तो फंड नहीं दे रहे पंजाब के, बाकी सभी स्टेटों का चल रहा है, कल ही पंजाब का बंद है कार्ड आयुष्मान का। हमारा इलाज 2.5 से प्लस 3 लाख रुपये उसने क्या रेजिमेंट करो, तो 3 लाख का तो हमारा घर नहीं है, पोषण नहीं है, 3 लाख का कैसे रेजिमेंट करे। तो पीड़ित बता रहे हैं कि पंजाब से आने वाले जो तमाम पीड़ित हैं उनका आयुष्मान कार्ड पर होने वाला कैशलेस इलाज फिलहाल चंडीगढ़ पीजीआई ने रोक दिया है, क्योंकि 16 करोड़ रुपए पंजाब की सरकार की तरफ से बकाया है। तमाम पीड़ित अपना दुख बयान कर रहे हैं जो इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। उनके सामने बड़ा संकट है कि वो अब पैसा कहां से लाएं। सुनवाते हैं आपको कुछ और पीड़ितों की बाइट। बहुत परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा, कोई पूछे नहीं है जी कितों पैसा लाना, गरीब आदमी है जी। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਣਾਏ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਇਹ। संवाददाता हरपिंदर सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप जान सकें कि किस तरह से चंडीगढ़ पीजीआई में जो इलाज के लिए तमाम मरीज पहुंच रहे हैं उनका मुफ्त इलाज जो है फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि पंजाब सरकार का 16 करोड़ रुपए बकाया है। हरपिंदर सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में पंजाब के लोगों को आयुष्मान सेहत बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से पीजीआई को जो राशि देनी थी वो अभी तक नहीं दी गई है। 7 महीने की राशि 15 करोड़ रुपए बनती थी जो पंजाब सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, जिसके तहत पीजीआई ने पंजाब के लोगों को आयुष्मान सेहत बीमा योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है। और बाकी इलाज तो लोगों का हो रहा है, लेकिन जो सेहत बीमा योजना के तहत इलाज करना था वो अभी नहीं हो पा रहा है। हम पीजीआई में मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये तस्वीरें हैं जो कार्डियक सेंटर की हैं, जहां पे लोग दिल के मरीजों का जो इलाज है वो यहां पे होता है। और लोग जो आ रहे हैं वो शिकवा सरकार से जता रहे हैं कि सरकार को जो फंड देना था वो देना चाहिए था, तो कि आम लोग यहाँ पे आए, उनको खज्जल खुआरी ना हो और वो आराम से अपना इलाज फ्री में करवा सकें। पर अभी तक जो है वो इलाज नहीं, फ्री में जो योजना का लाभ मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मुफ्त इलाज बंद होने के बाद पंजाब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाली आम अस्पतालों का पैसा नहीं दे पा रही है, जबकि दूसरे राज्यों में आयुष्मान योजना कामयाब है। पीजीआई चंडीगढ़ ने भी पंजाब के ਜਿਹੜੇ आयुष्मान भारत के ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
यही नहीं, भगवंत मान सरकार ने जदों दी सरकार आई है इन्हें आके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी दे नाल आयुष्मान भारत का जिहड़ा पॉलिसी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ इंश्योरेंस कंपनी ਨੂੰ engage नहीं ਕੀਤਾ। मैं पूछना चाहना भगवंत मान सरकार कि यही ਤੁਹਾਡਾ हेल्थ मॉडल? पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि अस्पतालों को उनका बकाया पैसा मिल गया है, अब जो अस्पताल इलाज करने से इंकार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीमा ने अस्पतालों का पैसा बकाया होने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पैसा रोका था जिसकी वजह से अफरा तफरी हुई है। जिन्ने भी बकाए पंजाब सरकार वाल पेंडिंग, चाहे सरकारी हॉस्पिटल दे सी चाहे सरकारी दे सीगे, उन्हां विचों जिहड़े सरकारी हॉस्पिटल दे सीगे वो सारे जारी कर दिते गए ने। कि जिहड़े प्राइवेट दी गल आ गई उन्हां विचों कई जगह ते जिहड़ियां थोड़ियां बहुतियां बहुत सारियां कंप्लेंट आ रही सी, उन्हां दी जिहड़ी जांच भी हो रही है। और दूजे पासे ये स्कीम सी जिहड़ी ये पुरानी सरकार कांग्रेस पार्टी दी सरकार ने 29 दिसंबर 2021 नूं उस समय जिहड़ा कगार इंश्योरेंस कंपनी दे नाल होया सी, जिहड़ा समझौता इंश्योरेंस कंपनी दे नाल होया सीगा वो रद्द कीता सीगा और उस तो बाद ट्रस्ट मोड ते चल रही है। देखिए हमारे दो सहयोगी जगविंदर पटियाल और हरपिंदर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरपिंदर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो उसी अस्पताल परिसर में है जहां पर इलाज बंद हुआ है। हरपिंदर, जो दावा कर रहे हैं पंजाब के मंत्री कि साहब पैसा तो पहुंच चुका है, इलाज तो अब शुरू हो जाना चाहिए, अभी ग्राउंड जीरो पे क्या तस्वीर है? क्या पैसा पहुंचा, इलाज शुरू हो गया? देखिए विकास, हम यहाँ से सुबह 8 बजे पहुंच गए थे और 8 बजे से लेकर अभी 1 बज चुका है और 1 बजे तक अभी तक जो फ्री में इलाज होना था वो अभी शुरू नहीं हुआ है। जो आयुष्मान के काउंटर है हमने वहां पर जाकर भी पूछा है कि क्या कारण है। उन्होंने बताया था कि कल जो पैसा रोका हुआ है, पंजाब सरकार ने जो पैसा देना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। वहां पे उन्होंने एक पर्चा भी लगा रखा है कि जो हम खेद जताते हैं कि जो पंजाब के जो मरीज आ रहे हैं कि उनको हम रजिस्ट्रेशन जो है अब नहीं कर सकते। और अभी तक 1 बज चुके हैं, बड़ी जो खबर फ्री इलाज हरविंदर होना दे था रहे वो अभी तक शुरू नहीं हुआ वहां है। के स्वास्थ्य मंत्री के दावे के बावजूद पैसा नहीं पहुंचा है पीजीआई के अकाउंट में और इसलिए अभी भी वहां पर मुफ्त इलाज नहीं हो पा रहा है। हरपिंदर के हवाले से ये बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से, अभी भी चंडीगढ़ पीजीआई में मुफ्त इलाज नहीं शुरू हुआ है। मंत्री ने दावा किया था कि पैसा दे दिया गया है, इलाज शुरू हो गया है और जो इलाज नहीं करेगा उस अस्पताल पर कार्रवाई होगी। लेकिन हरपिंदर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ पीजीआई में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि अभी उन्होंने चेक किया है कि पैसा पीजीआई के अकाउंट में नहीं पहुंचा है, इसलिए मुफ्त इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हरपिंदर, जी बिल्कुल, जैसे बोला गया था कि वित्त मंत्री ने बोला था कि हमने पैसा दे दिया है और 4 अगस्त को सारा जो इलाज है वो मुफ्त में मिलेगा लोगों को। पर अभी हमने जहां देखा, लोगों से बात भी की है, वो सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमें जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक मरीज से हमने कल बात की थी, वो कल यहाँ पे आए थे अपने बेटे को लेकर, उनकी एक सर्जरी होनी थी और उनका 45,000 रुपया खड़े पैर उनको लगाना पड़ा क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हम तो आयुष्मान कार्ड लेकर आए थे कि हमें तो ऐसा था कि हमें फ्री में इलाज मिल जाएगा। पर जब वो यहाँ पर पहुंचे और 45,000 रुपया डॉक्टर ने मांग लिया जो इलाज करने के लिए और 45,000 रुपया उन्होंने खड़े पैर दिया। और आज की हम बात कर रहे हैं, 1 बजने को आया है और अभी तक जो इलाज मुफ्त में होना था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। और पंजाब सरकार ने अभी तक लगता है कि पीजीआई जो प्रशासन था उसके साथ अभी तक लगता है कि राब्ता नहीं किया, तो अभी तक इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। जी तो हरपिंदर, आपको आज सुबह से 5 घंटे हो चुके हैं, 8 बजे आप आए थे और कल से इलाज अभी तक बंद है, जबकि सरकार सिर्फ गाल बजा रही है कि पैसा तो भेज दिया है हमने। जी बिल्कुल, वो उन्होंने दावा तो किया था। एक मैं बहुत ये बता दूं कि 1 अगस्त से इलाज बंद है, आज चौथा दिन है इलाज बंद होने को लेकर। सरकार ने दावा तो बड़ा किया था कि कल से लेकर कल 4 अगस्त को इलाज शुरू हो जाएगा, पर अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो पहले इलाज करवाने आए थे, अब वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम इलाज करवाने अब कहाँ जाएंगे। कि कितने, पता नहीं लगता है कि कितने लोग जो डॉक्टर हैं कितना पैसा खड़े पैर मांग लेते हैं। इसके लिए लोग लगातार सवाल, हमारे साथ जगविंदर पटियाल भी बने हुए हैं। जगविंदर का रुख करते हैं। जगविंदर, दावा किया गया वित्त मंत्री चीमा की तरफ से कि पैसा भेज दिया है, जो अस्पताल अब मुफ्त इलाज नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी, और ठीकरा फोड़ दिया पिछली सरकार पर।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विकास कि अगर 7 महीने पहले से ये इशू खड़ा था तो अब तक नई सरकार को ये इशू हल कर लेना चाहिए था। अगर 7 महीने पहले किसी इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ था तो अब तक बहाल क्यों नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये अकेले पीजीआई की हालत नहीं है। पीजीआई ने रात जो प्रेस रिलीज इशू की है, उन्होंने कहा है कि मजबूरी में हमें आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज रोकना पड़ा है क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा है और हमने 1 अगस्त से रोका है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि 4 अगस्त से चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। यही देखने के लिए हम सुबह से पीजीआई में मौजूद हैं कि क्या इलाज चालू हो पाता है, पैसा मिल जाता है या नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि पंजाब के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी आयुष्मान कार्ड धारकों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। सुबह हमने अमृतसर के आसपास के कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेक किया और उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत महीनों से इलाज बंद कर रखा है और हम सभी जो आयुष्मान कार्ड धारक आ रहे हैं उनको पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जाने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि हमें पैसा नहीं मिलता, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त जगविंदर, कह रहे हैं केवल ये चंडीगढ़ पीजीआई तक की कहानी नहीं है बल्कि पंजाब के और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी मुफ्त इलाज बंद कर दिया है। जो कैशलेस इलाज होता था 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड धारकों का, वो इलाज पंजाब के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी बंद कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से, पंजाब में तमाम अस्पतालों ने जो आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करते थे वो इलाज रोक दिया है। जगविंदर इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी पंजाब से सीधे जुड़े हुए। जगविंदर, पूरे पंजाब की यही कहानी, मतलब लाखों इस समय मरीज परेशान होंगे जिनके जेब में पैसा नहीं होगा और ये सोच के कि आयुष्मान कार्ड के जरिए उनका मुफ्त इलाज होगा, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सबसे पहले जो आदमी गांव में या अपने छोटे शहर में बीमार होता है वो उनके पास जाता है, वो उनको जिले के बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, या फिर जो जिले के बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाता है वो बड़ी सर्जरी के लिए या बड़े इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर होता है। नीचे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अमृतसर के आसपास के जितने हॉस्पिटल्स को सुबह हमने चेक किया, चाहे वो तरन तारण के थे चाहे वो उसके आसपास के जिलों के थे, उन्होंने कहा कि हम तो आयुष्मान कार्ड धारक को पहले एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और हम अमृतसर के सरकारी हॉस्पिटल में उनको जाने की सलाह देते हैं क्योंकि वो सरकार के अधीन आते हैं तो वो इलाज कर देते हैं उनका। लेकिन जो लोग बड़े जिलों के सरकारी अस्पतालों में इलाज ना पाने के कारण या बड़ी सर्जरी या बड़ी इलाज के लिए पीजीआई रेफर होते हैं, उनका पीजीआई में भी इलाज नहीं हो रहा है। तो ना सरकारी हॉस्पिटल जो पंजाब के हैं उनके अलावा ना तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है आयुष्मान कार्ड के ऊपर, और ना ही पीजीआई वाले 1 अगस्त से उन आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी सर्जरी या बड़े इलाज की इजाजत दे रहे हैं। और उन्होंने रिसेप्शन पर यह लिखकर लगा दिया है कि पंजाब के आयुष्मान कार्ड धारकों के प्रति हमारा खेद प्रकट है, सरकार का पैसा ना आने के कारण हम उनको इलाज नहीं दे पा रहे हैं। तो यह स्थिति पीजीआई चंडीगढ़ में बनी हुई है जहां रोजाना पंजाब से हजारों मरीज अपने बड़े इलाज और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई में आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जगविंदर पटियाल के हवाले से ग्राउंड जीरो पंजाब में इस वक्त जो तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने भी मुफ्त इलाज बंद कर दिया है। मुफ्त इलाज नहीं मिलने की वजह से वो चंडीगढ़ पीजीआई आते हैं, दूसरे सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मुफ्त इलाज बंद है। सरकार कह रही है कि 16 करोड़ रुपया जो बकाया था वो दे दिया है, अब इलाज शुरू होगा। जो हॉस्पिटल मुफ्त इलाज नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीर हमारे 2 सहयोगी हरपिंदर और जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि अभी तक मुफ्त इलाज शुरू नहीं हुआ है। पूरे पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मुफ्त इलाज फिलहाल बंद है। आयुष्मान कार्ड धारक 5 लाख तक का मुफ्त इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने भुगतान नहीं किया है। जगविंदर पटियाल, कितने दिनों से ये मुफ्त इलाज बंद है पंजाब के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और पंजाब सरकार पर कुल मिलाकर कितना बकाया है इंश्योरेंस कंपनी का? देखिए विकास, ये बताना मुश्किल होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कब कब आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद किया। वो इसलिए कि जब 1 अगस्त को चंडीगढ़ के पीजीआई में हालात बिगड़े और यहां पर चंडीगढ़ के पीजीआई ने आयुष्मान कार्ड धारकों को एंटरटेन करना बंद किया, उसके बाद हमें यह लगा कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल इन कार्ड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं नहीं। उसके बाद हमने पड़ताल शुरू की तो अमृतसर के आसपास के बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने कहा कि हम उन कार्ड धारकों का इलाज नहीं कर रहे हैं जो आयुष्मान कार्ड लेकर हमारे पास आ रहे हैं।
ये हमने 1 अगस्त के बाद पता करना शुरू किया। मुझे ये लगता है कि 1 अगस्त जब पीजीआई में ये क्राइसिस, ये संकट खड़ा हुआ, उससे पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हाथ खड़े कर चुके थे और वो पैसा ना मिलने के कारण ये इलाज नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो पंजाब राज्य में अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको सरकार का डर रहता है, इसलिए वो डेट नहीं बता रहे हैं कि कब से वो इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का दबाव होता है उन पर, या उनको अपना लाइसेंस कैंसिल होने का डर रहता है कि आप फ्री में इलाज नहीं दे रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से आपको कहा जाता है। तो इसलिए वो खुलकर डेट नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम जो जिले के बड़े सरकारी अस्पताल हैं, आयुष्मान कार्ड धारकों को वहां रेफर कर देते हैं। मगर पीजीआई चंडीगढ़ के हाथ खड़े होने के बाद यह मसला उठा कि आखिरकार इलाज तो कई महीनों से बंद है। पीजीआई ने अब क्यों ये मना किया? पीजीआई ने इसलिए मना किया कि उनको पैसा कहने के बावजूद मिल नहीं रहा था। जगविंदर पटियाल के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पे। पंजाब में तमाम प्राइवेट अस्पतालों ने मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत बंद कर दिया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने पैसा बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।